जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजीत एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे कि बिहार होमगार्ड नई भर्ती 2025 में दोस्तों निकल कर आ गई है। दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि फिजिकल में दोस्तों नया मोड़ आ गया है। दोस्तों आप लोग यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिए। दोस्तों इसमें यानी कि जिनका एज ज़्यादा है दोस्तों उनके लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और जो फिजिकल का दोस्तों टोटल मार्क्स है दोस्तों 15 नंबर है। इसमें कितना यानी कि क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों कम से कम आपको यानी कि मिनिमम नंबर आपको लाना होगा, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और दोस्तों ये जो वीडियो हम बना रहे हैं दोस्तों उनके लिए जिनका दोस्तों यानी कि बिहार के हो और उनका एज ज़्यादा हो, यानी कि 40 साल हो या 40 साल के लमसम में हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों हम सबसे पहले देख लेते हैं टोटल जो वैकेंसी निकाली गई थी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि गृह रक्षक के 15,000 पद, टोटल जो पोस्ट है 15,000 पोस्ट है। अप्लाई करने का जो डेट था दोस्तों 27 मार्च 2025 से शुरू है, 27 मार्च 2025 से शुरू है। लास्ट डेट 16 अप्रैल 2025 है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अब हम बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो केवल आप सिर्फ अगर 12 पास है और बिहार से हैं, 12 पास बिहार से, तो दोस्तों इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और दोस्तों इसमें अन्य राज्य के लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप बिहार से हैं, अगर मान लीजिए कि पटना जिला से हैं, तो दोस्तों आप बिहार के अन्य जिले में भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं आप वहीं पर अप्लाई फॉर्म कर पाएंगे। अगर एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 18 से लेकर 40 साल, इसमें दोस्तों जो एज रखा गया है, एज क्राइटेरिया वो सभी के लिए समान रखा गया है। फीस पेमेंट, अगर फीस की हम बात कर लेते हैं, जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 200, SC ST फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 100 रुपया लग रहा है। और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह होगा। दोस्तों आप लोग यानी कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसमें यानी कि रिटन एग्जाम नहीं होता है, तो आपका फिजिकल के आधार पर दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद सीधे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अब हम देख लेते हैं फिजिकल में कौन कौन से प्रोसेस रखा गया है। तो फिजिकल की बात कर लेते हैं, मेल कैंडिडेट, फिर फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे। मेल कैंडिडेट की अगर हाइट की बात कर लेते हैं, उसके बाद चेस्ट की बात कर लेते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए अगर जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 162 सेंटीमीटर। और कुछ जिले जैसे सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, अगर दोस्तों इस जिले से बिलोंग करते हैं तो आपका जो हाइट रखा गया है 157 सेंटीमीटर। और फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो आल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट 153 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अब हम चेस्ट की बात करेंगे मेल कैंडिडेट के लिए। दोस्तों अगर आप बीसी, ईबीसी, जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 79 से 84 सेंटीमीटर, यानी कि 79 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर 79 से 84 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आगे दोस्तों जो 76 से 81 सेंटीमीटर है, जैसे दोस्तों हमने हाइट में कुछ जिले बताए, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा के अगर दोस्तों आप जिले से बिलोंग करते हैं तो आपका 76 से 81 सेंटीमीटर, यानी कि नॉर्मल आपका 76 सेंटीमीटर रहेगा और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर दोस्तों 76 से 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट हो जाएगा। मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। अब हम और आगे देखते हैं। आगे दोस्तों अब हम बात करेंगे कि रनिंग की। दोस्तों जो आपका यानी कि फिजिकल में मार्क्स बनता है दोस्तों 15 नंबर का होता है। तो दोस्तों वो मार्क्स हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंकने में दोस्तों आपका मेरिट बनता है जो 15 नंबर का है। तो अब हम पहले रनिंग की बात करेंगे, मेल कैंडिडेट, फिर फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे। जो मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग का प्रोसेस रखा गया है 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में दोस्तों दौड़ना होगा। 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना होगा मेल कैंडिडेट के लिए। अब फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 800 मीटर का रनिंग करना होगा। 5 मिनट के अंदर दोस्तों 800 मीटर का रनिंग करना होगा, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब हम हाई जंप की बात कर लेते हैं, यानी कि हाई जंप 5 मार्क्स का होता है और लॉन्ग जंप 5 मार्क्स का और गोला फेंकना भी 5 मार्क्स का होता है। तो अगर हाई जंप की दोस्तों अगर मेल कैंडिडेट हैं तो 4 फीट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट
3 फीट दोस्तों। अगर 4 फीट मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट 3 फीट दोस्तों। अगर आप इससे कम यानी कि हाई जंप में दोस्तों इतना नहीं डाक पाते हैं तो दोस्तों आप यहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर मेल कैंडिडेट अगर 4 फीट डाकते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। जो इसका मिनिमम रखा गया है 5 मार्क्स के लिए, तो 4 फीट अगर दोस्तों 9 इंच दोस्तों आप यानी कि छलांग लगाकर डाकते हैं तो आपको टोटल मेल कैंडिडेट के लिए 5 अंक मिल जाएंगे। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो अगर 3 फीट की ऊंचाई को आप डाकते हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा। इसके बाद अगर 3 फीट 9 इंच अगर ऊंचाई को डाकते हैं तो आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेगा फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों। और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अब हम बात करेंगे कि गोला फेंकना। गोला फेंकना दोस्तों मेल कैंडिडेट फिर फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे। अगर दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए 16 पाउंड का गोला होगा, 16 फीट की दूरी, अगर 16 पाउंड का गोला 16 फीट की दूरी फेंकते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा गोला फेंकने में। अगर दोस्तों 20 फीट की दूरी पर फेंकते हैं तो आपको टोटल 5 मार्क्स मिल जाएगा। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर फीमेल कैंडिडेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 12 पाउंड का गोला होगा, उससे 12 फीट की दूरी पर फेंकना होगा। तो 12 फीट की दूरी पर फीमेल कैंडिडेट फेंकते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और 5 मार्क्स फेंकने के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए 16 फीट की दूरी पर दोस्तों अगर फीमेल कैंडिडेट गोला 16 फीट की दूरी पर फेंकते हैं तो 5 अंक इसमें भी मिल जाएंगे। अब हम लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं। पहले मेल कैंडिडेट फिर फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे। अगर मेल कैंडिडेट 12 फीट यानी कि डाकते हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा। अगर उससे कम डाकते हैं तो आप यहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर दोस्तों मेल कैंडिडेट जो 5 अंक पाने के लिए आपको 20 फीट की दूरी पर दोस्तों छलांग लगाना होगा। 20 फीट दूरी को दोस्तों अगर पार कर जाते हैं, छलांग लगाते हैं तो मेल कैंडिडेट 5 अंक मिल जाएंगे। और फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो अगर 9 फीट की दूरी डाकते हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा। और 17 फीट की दूरी डाकते हैं तो टोटल 5 अंक मिल जाएंगे। अगर मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं मिनिमम यानी कि क्वालिफाई करने के लिए तो 13 अंक मेल कैंडिडेट के लिए होने चाहिए। और अगर फीमेल कैंडिडेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम आपका 14 नंबर होना चाहिए, नहीं तो आप यहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दोस्तों इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर दोस्तों एक जो यानी कि अपडेट निकल कर आया है, अगर दोस्तों हम चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, अगर आपका यानी कि एज हम यानी कि उदाहरण के हिसाब से यानी कि एक बच्चे का 20 साल, एक का 22 साल और एक बच्चे का 30 साल है, तो दोस्तों अगर तीनों में से यानी कि 20 और 25 और 20, 22, 25 यानी 3 साल के लड़के हैं, अगर तीनों का अंक सेम है तो दोस्तों जिनका उम्र ज़्यादा होगा उन्हीं बच्चे को दोस्तों इसमें सिलेक्शन कर लेंगे। इसी तरह दोस्तों फीमेल कैंडिडेट का है। तो अगर दोस्तों फीमेल कैंडिडेट यानी कि 22 साल, 25 साल, 30 साल के हैं, अगर तीनों का अगर अंक समान है तो जिनका उम्र सबसे ज़्यादा होगा उन्हीं को दोस्तों उसमें सिलेक्शन कर देंगे। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आई होप अब हम आशा करते हैं कि बिहार फिजिकल में दोस्तों जो बहुत बड़ा यानी कि बड़ा अपडेट हुआ था उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। जिस विषय पर कमेंट ज़्यादा होगा उसी यानी कि उस समस्या को हल करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो उसी पर दोस्तों वीडियो बनाकर आपके यानी कि माध्यम से दोस्तों उसे हल कर देंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों हम डेली इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।